up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरर विद बुलेट। गाइस, आज की जो मेरे मैसेजेस हैं वो कलेक्टिव्स के लिए हैं जो गिर रहे हैं, चल रहे हैं, उठा रहे हैं अपने आप को, गिर रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आप को उठा रहे हैं। वो एक साइकिल में बंद हो गए हैं। आप काफ़ी सवाल पूछते हो अपने, जो भी आपके धर्म से हिसाब से आप प्रार्थना करते हो, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है यार। एक बार बार कुछ ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी तरफ खड़ी रहती है, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। कभी फाइनेंस के इश्यूज आ गए, कभी खर्चा ऐसा आ गया, कभी हेल्थ इश्यूज आ गए, कभी घर पे हो गया, कुछ कुछ ना कुछ लगा रहता है जहाँ पर आप ये चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हो। डट के खड़े हो, नो डाउट अबाउट इट, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। आप उसको फेस कर रहे हो, मजबूती के साथ फेस कर रहे हो, बट एक थकावट जैसी एनर्जी भी आ गई है। भाई यार, ये कितना है और ये क्या है, लाइफ क्या है, कोई है कि नहीं है ऊपर वाला जिसको हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाला, ये क्या है। तो ये एनर्जीज में आज जो गाइस, जो डाउनलोडेड मैसेज ऐसा आया था जो मैं पिकअप कर रहा हूँ मेरे कलेक्टिव्स की। देखिए गाइस, क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड बिट ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सी अगेन, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट। जो मेरे इंट्यूटिव में मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी सदमा या खुशी महसूस करते हो तो आपकी बॉडी सर्टन वे में रिएक्ट करती है। अगर आप जब भी खुशी करते हो, यू विल नोटिस कि आप काफ़ी हल्कापन महसूस करोगे, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, आप जितना भी काम कर लो आपको थकावट नहीं होगी, वो एक फ्रेशनेस वाली एनर्जी में होते हो। एट द सेम टाइम जब भी आप कोई सदमे के सिचुएशन से गुजरते हो, इमीडिएटली वो 10,000 थॉट आपके अंदर अलग अलग जगह से आते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करते हैं, आपके हार्मोन्स को वीक करते हैं, आपके सेल लेवल तक वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उससे फिर आगे जाके आपके हेल्थ इश्यूज में वो चीज़ें कन्वर्ट होती है। ये क्यों एग्जैक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सी गाइज, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो काफ़ी चंचल है, एक इनोसेंट बच्चे की तरह। हम उसको जो पाठ पढ़ाएंगे ना, वो तोते की तरह रटेगा वो। जैसे आपने मूवीज देखी होगी, 3 इडियट की, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। गाइज, दैट रियली मीन्स समथिंग। उसकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उसमें आमिर खान बोलता रहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यस, कभी कभी आप थक जाते हो यार, ऑल इज वेल तो ठीक है यार, लेकिन प्रॉब्लम्स तो खड़े रहते हैं। वो होंगे ही जब तक आप इस इंसान के शरीर में हो। आपकी, मेरी, जिसकी भी लास्ट सांस जब तक है, आपको कबूल करना है कि चैलेंजिंग सिचुएशन होगी और आपको फेस करना ही पड़ेगा। यस, आप कभी थक जाओगे, हार जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन फिर आपको अपने आप को उठाना है, क्योंकि वही आपकी जो एक्चुअल कंडीशन है, आपकी जो अंदर की जो सोल है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको वो पुश करती है धीरे धीरे। और इसी की वजह से हम कभी कभी ऐसी साइकिल्स में अटक जाते हैं कि जहां पर हम गिरते हैं, उठते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको एक समझनी है। तो आप जो एक्सपीरियंसेस आपने महसूस किए हैं, ट्रॉमा के, पेन के, बिट्रेल के, बैक स्टैबिंग के, विश्वासघात, ह्यूमिलेशन, ये जो नेगेटिव इमोशंस के वजह से भी क्या हो जाता है कि आपकी ऑरा थोड़ी डाउन हो जाती है, आपका जो कॉन्शियस माइंड क्लटर हो जाता है। बट वही टाइम होता है जहां पर हमें कॉन्शियस से और डीप जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है और वही रिजल्ट देता है।
प्यारी बात अच्छी देखने में ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये आपको पता नहीं? बिल्कुल मालूम है। मैं आपको इतना भी बता दूं कि ये आप करते हो लेकिन शायद आपको पता नहीं, शायद अभी सुनने के बाद आपको रियलाइज हो, यस ये तो मैं करता हूं, ये वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। दैट मीन्स ये, इसका मतलब ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ आपके सोल में है, जो स्ट्रेंथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो अनकॉन्शियसली आपके साथ बात करती है, आपको वो पॉजिटिवली ट्रिगर करती है और उससे आप अपनी संघर्ष आगे बढ़ाते रहते हो। अगेन देखो, हारना जीतना ये अलग बात है, बट ये जो एक बार आपने ये साइकिल समझ ली, क्या हमेशा आप ऐसे हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट उसके लिए काफ़ी साधना, काफ़ी टाइम लगता है उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसकी तैयारी चालू हो गई है, बिकॉज आपको पता भी नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ जो है आपको अब तक चला रही है। और ये भी एक रीज़न है कि आप ऐसे चैनल्स पे टैरो कार्ड की गाइडेंस लेने आते हो, अपने आप को मोटिवेट करके लाइफ के आगे पुश करते हो। ये मैं यहाँ पर एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो मेरे कलेक्टिव्स की है। मैं कार्ड से अभी पूछता हूँ व्हाट, क्या मैसेजेस आपको और देना चाहते हैं कि यस आप थक गए हो, बैठना, थोड़ी देर सांस लेना आप चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी उलझन, लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है जो डिस्टर्ब कर देती है। तो कार्ड से पूछते हैं मैसेजेस क्या देना चाहते हैं इसमें। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी सम क्लैरिफिकेशन ऑन माय कलेक्टिव्स एनर्जी, हाउ strong they are, and what other messages you want to give to my collectors. Can you please let me know? गाइस, ना आप लोग की जो सिचुएशन ऐसी है, देखिए ये मैं आपको जो एनर्जी है, मैं जो पिकअप कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। सोना कभी अपनी कदर नहीं जानता, हीरा अपनी शाइन देख नहीं सकता है। कितना भी अच्छा हीरा ले लो, वो हमेशा रोशनी दूसरों को देता है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं कि उसके अंदर वो कितनी उजाल, कितनी हाई एनर्जी है, कितनी हाई वाइब्रेशन है। वो यहां पर मैं आप लोग के अंदर पिकअप कर रहा हूं गाइस। काफी इश्यूज से, चैलेंजिंग सिचुएशन से आप निकल के अपने आप को आप मोटिवेट करके, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप बात करके, रीप्रोग्राम करके आप बढ़ रहे हो आगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वो अगर बुक पढ़ी होगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप वो बुक पढ़ोगे, आपको लगेगा 101%, मैं बोलता हूँ जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, आप तो वो ऑलरेडी कर रहे हो। इट इज जस्ट कि आपको पता नहीं है कि ये आप कर रहे हो। वो वाली मैं एनर्जी यहां पर पिकअप कर रहा हूं। गाइज, इंसान की जो बनावट है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और ये आप अपने एक्शन से दिखा रहे हो, लेकिन ये आपको पता नहीं है। ये यहां पर मैं बहुत ही स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। इतना भी मैं देख रहा हूं कि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं वेरी स्ट्रांग, वेरी करेजियस, लेकिन आप अपनी थॉट प्रोसेस में, उलझनों में इतना आप कभी कभी गुम हो जाते हो। इट्स अ नेचुरल थिंग। और इसमें देखिए ये होता है ऐसा। आप इंसान हो, आपकी काफ़ी जर्नी रही है, तो आप कभी कभी वो कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये रीडिंग का यही मकसद है, आपको वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में याद कराने के लिए। यही यहाँ पर ही ये हमारे डिवाइन टूल्स, जो हमारे टैरो कार्ड है, एंजल मैसेजेस हैं, यहाँ पर इनकी जर्नी शुरू होती है, जो हमें एनलाइटन करती है, हमें गाइड करती है। यहाँ पर ये मैं वो पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू, आप काफ़ी एक
अजीबोगरीब जर्नी से गुजरे हो। मैं इनफैक्ट ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि कुछ मदर्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट एट द सेम टाइम दे वर मैनेजिंग देयर लिटिल किड्स। उनके छोटे बच्चे थे, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। वो घर को भी मैनेज करती थी और वो बच्चों को भी देखती थी। कैसे किया है, कैसे हो गया है वो, अगर आप आज पीछे मुड़ के वो देखो तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपने वो लाइफ जी है, लेकिन आप वहां से निकल के आए हो। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, मैं बहुत ही स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ ये। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? Please say that. आप अगर 4 दिन नहीं भी ना हो ना, खराब कपड़े पहन के आप बाहर निकलो, मे बी आपका आउटलुक इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट आपकी ऑरा फिर भी चमकेगी। यस, थोड़ी कमजोर होगी बिकॉज अनहाइजीन की वजह से ऑरा डिस्टर्ब होती है, बट स्टिल आपकी वो एडवांसमेंट इतनी है स्पिरिचुअलिटी की, वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्रूव करना, एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर भरी पड़ी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, जिसका आपको ज्ञान नहीं है, और यही मकसद है ये रीडिंग का आज की। सी गाइस, क्या होता है कि हमारी मेमोरी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करती है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो प्योर एनर्जी बेस्ड है, इंट्यूशन बेस्ड है, मोमेंट टू मोमेंट बेस्ड है। और जब ये मेमोरी आती है, वो मेमोरी पास्ट की फाइल्स निकालती है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एंड वो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ को डिस्टर्ब करती है। ये दो चीज को आपको समझना है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। आपके सामने जो आपके जो स्ट्रगल्स हैं, हर एक इंसान के, जो मेरे कलेक्टिव सुन रहे हैं, उनके अपने अपने स्ट्रगल्स होंगे, किसके फाइनेंशियल, हेल्थ, जो भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मैं जो देख रहा हूं, आप अच्छा काम कर रहे हो। मे बी आपके पास अभी भी कुछ लोन्स हैं, मे बी आप वहां पर अभी तक पहुंचे नहीं हो, मे बी वो रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं, बट आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप अच्छा कर रहे हो। एक्चुअली यू आर ऑल्सो, आपकी एक और पर्सनैलिटी में जो मेरे कलेक्टिव्स की देख रहा हूं कि आप के पास अगर कोई सलाह लेने आए, मशवरा लेने आए, आप उसको वाकई बहुत अच्छी तरह गाइड करोगे। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी एक जो स्ट्रेंथ है, देखो हो सकता है कोई आपके पास आवे, भैया मुझे बताओ यार आलू की सब्जी कैसे अच्छी बनानी है, आपकी वो स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है कि आपके पास कोई आवे कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, आप उनको फिर ऐसे गाइड करोगे। लेकिन जब भी आपको अपने ऊपर वो चीजें अमल करने की आती है, आप काफी डाउट में आते हो, और वहां पर आपकी पास्ट मेमोरी रिफ्लेक्ट होती है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के इंट्यूशन से क्लैश होती है, आप वो देख नहीं पाते हो। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। आपकी प्रार्थना इन दिनों, मैनिफेस्टेशन, मैं नहीं बोलूंगा कि सब मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, बट कोई ना कोई सिचुएशन से आपको जो भी एक हेल्प चाहिए वो यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहा है। दैट क्लियरली मीन्स कि आपके ऊपर वॉचफुल आईज हैं, आपके पूर्वजों की, आपके एंजल्स की, जो देखते हैं जो चाहिए आपको। वो बात नहीं, लेकिन जिसकी जरूरत है वो चीज आपको देर सवेर उपलब्ध कराते हैं, और उससे आपका काम चल जाता है। लेकिन आप के हिसाब से वो चीज नहीं होती है तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको आता है। ये मैं यहाँ पर पिकअप करूँ, एंड दैट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए गाइस, कभी भी ना आप जब भी एक रूटीन में होते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हो,
तुरंत आप देखोगे कि आपने सर्टन समय तक वो कंटिन्यू किया, उसके बाद टाटा फिश एकदम, मतलब आपने 10 दिन अच्छी एक्सरसाइज की, डाइट फॉलो किया, एक ग्लो आ रहा है आपके फेस पे, एक ग्लो आ रहा है आपके ऑरा में, सडनली वो ग्राफ गिर जाता है और आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, अनशन खाने लगते हो, आपकी ऑरा खराब हो जाती है, आपका वेट गेन हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज इट इज जस्ट कि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो आपको इंट्यूशन मिलता है, आप उसको फॉलो करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब ये आप मेमोरीज की बात करते हो, मेमोरीज आपके सामने आ जाती है, ट्रॉमा की, सदमे की, पेनफुल की, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वहां पर जाके फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी बिगड़ के आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, how to handle that situation. Let's see what cards are saying. My dear angels, for my cats, what are the messages you want to give to my characters? My dear angels, for my cats, what are the messages you want to give to my characters? देखिए गाइज, अगर आपके पास क्रिएटिव माइंडसेट अगर आप डेवलप करते हो और थोड़ी लाइफ को एक बच्चे की तरह हलचल देते हो, चाहे वो अकेले ही घूमने जाना है, चाहे अकेले ही कहां पर टहलने निकल जाओ, जो भी है, यही एक एलिमेंट है यहां पर मैं देखता हूं जो आपको हेल्प करेगा धीरे 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 कॉन्शियसली, कि कहां पर आपकी मेमोरीज आपको हॉन्ट करती है और कहां पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सी अगेन, जो मेन मकसद है यहां पर ये रीडिंग का, जो भी मैं बता रहा हूं, कुछ आपको बातें पता होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन ये मैसेजेस का उद्देश्य जो है यही है कि आपको वापस वो चीजें रिमाइंड कराना है कि गाड़ी में वापस चढ़ना है और वापस अपने सफर पे निकलना है। स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, इट इज जस्ट कि आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ को कभी देख नहीं पाते हो, लेकिन ये मैसेजेस इसी के लिए आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि दूसरों की जब भी मैं एनर्जी आपके लिए पिकअप कर रहा हूं तो वो काफी आपको हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं कि, लेकिन आप कभी अपने आप को देख नहीं पाते हो, तो इट्स ओके, बट दिस इज व्हाट इट इज। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? क्या होता है जब भी आपको इंट्यूशन कोई आता है, कोई डाउनलोड आता है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, मे बी चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइट हो, या आपके बिजनेस रिलेटेड हो, आपके जॉब रिलेटेड हो, आपके कुछ नई आप चीज करना चाहते हो, उसमें आप एनर्जी देते हो, लेकिन थोड़ा भी जब भी वहां पर फेलियर आता है ना, आपकी पास्ट वाली मेमोरीज ट्रिगर होके आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है। सो बी अवेयर ऑफ इट, उसके लिए आपको सुजाग रहना है। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। एक सिंपल मैं आपको बात बोलूंगा, जो मैं यहाँ पर स्प्रेड में मैं पिकअप कर रहा हूँ, आपका जो माइंड है वो चंचल है। आप जो उसको प्रोग्रामिंग करोगे, जो उसको बात करोगे आप, वो उसी तरह से उसका रिएक्शन देगा। एंड यही आपकी जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो आप अपने आप को पॉजिटिवली बात करके, मोटिवेट करके चला रहे हो, और उसके रिजल्ट्स आपके हिसाब से शायद नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को चला रहे हो, आपने गाड़ी वो छोड़ी नहीं है, आपने वो चैलेंज छोड़ा नहीं है लाइफ का। ये आपकी काफी बड़ी स्ट्रेंथ है।
So just be aware, be mindful of your thoughts about your intuition and your guidance that is coming as a download. Plus be aware of the memories जो आपके पास पास्ट की हैं, जो आपको हॉन्ट करने आती हैं. वेल, आज के 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूं आपके लिए. माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, व्हाट आर द 2 कार्ड मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? लेट मी सी दैट. गाइस, ये जो रीडिंग है ना, अगर आप नोटिस करो तो ये प्योरली एक लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिफिक वाली रीडिंग निकल के आई है जो मैं देख रहा हूं. एंड काफ़ी अच्छे कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, वो बुक आप पढ़ो. सेल्फ हेल्प की आपको ज़रूरत है, हिंदी में भी है, जो भी आपको भाषा आती हो अवेलेबल है. आप ये अपने आप को थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप जरा कनेक्ट करना सीखो. ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ. गाइस, अगेन जैसे मैंने बोला, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक वो सिचुएशन पे नहीं पहुंचे हो. आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, बार बार वो चैलेंजिंग सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन आ रही है. यस, हो रहा है, मतलब आप गलत नहीं हो. लेकिन दूसरे आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप वाकई सक्सेसफुल हो. और इतना भी मैं बता दूं कि दूसरे ये भी देख रहे हैं कि आपके ऊपर किसी इष्ट देव का, आपकी जो भी आराधना करते हो, किसका हाथ है आपके ऊपर, जो आपको गाइड करता है. और ये आपको भी पता है. रोना आता है, इमोशन हो जाते हो, 2 दिन रो, 4 दिन रो, 5वें दिन लेकिन खड़े हो जाओ, बोलो बस, वापस गाड़ी में चढ़ो, अपने सफ़र शुरू करो. ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है. इतना आप चल के आए हो, कोई तो वजह है, कोई तो आपको हेल्प कर रहा है. ये आपने भी एक्सपीरियंस किया है. चाहे आप उनको नाम दे दो, आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आपके पूर्वज, कोई तो है. लेकिन ये विश्वास, ये विल पावर, इसको आप कंटिन्यू रखिए. थैंक यू गाइस, मेरे चैनल पे आने के लिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी. थैंक यू.